This is absolutely rubbish decision of the HPSC. I say, please and please take back this advertisement, at least this clause of the advertisement. आपने स्क्रीनिंग करनी है बच्चों की, और आप क्या कह रहे हो उस स्क्रीनिंग में कि उस व्यक्ति को हिस्ट्री आनी चाहिए, उसको जियोग्राफी आनी चाहिए, उसको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, उसको इंडियन पॉलिटी का पता होना चाहिए, उसको सब चीज का पता होना चाहिए, पर उसको लॉ जानने की जरूरत नहीं है मेंस का पेपर देने के लिए। ये बात अलग है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वहां पे क्या रिजल्ट निकलते हैं वो बात की बात है। मैं अपने 3 डिकेड्स के, मोर देन 3 डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि कोर्ट वुड ऑलवेज सी दैट द क्वालिफिकेशन मस्ट हैव नेक्सस, और इवन द स्क्रीनिंग टेस्ट मस्ट हैव नेक्सस फॉर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट लीगल माइंड, नॉट द बेस्ट माइंड। एंड द वर्स्ट थिंग विच हैज कम फर्दर कि आप अपनी कन्वीनियंस को, स्टूडेंट्स की जो कंपिटिटिवनेस है, स्टूडेंट्स की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहत है या उनके जो सपने हैं उसके ऊपर रख रहे हो। डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बहुत दिनों बाद शायद बात कर रहा हूं, और यह अवसर भी इसलिए है कि कल हरियाणा में HPSC ने ADA की पोस्ट एडवर्टाइज की है, और वो काफी अच्छी संख्या में है। अबाउट 150 के आसपास पोस्ट जो है जनरल कैटेगरी के लिए, और इतनी ही 100 के आसपास रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो हरियाणा के बच्चों के लिए है। लेकिन उसमें जो एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, या जो स्पेशली जो प्रीलिमिनरी एग्जाम का पैटर्न दिया गया है, वो एक ऐसा पैटर्न है जो बड़ा क्वेश्चनेबल है और जिसपे बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये लीगली, एथिकली, मॉरली, तीनों तरीके से ये रॉन्ग है। क्यों है, इसके बारे में बात करने के लिए मैं आज आपके सामने आ रहा हूं। और ये जैसे पहले लिखा करते थे ना, फलां के नाम खुला पत्र, तो ये वो खुला पत्र है एक तरह से चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नाम और HPSC के नाम, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं। जब कोई व्यक्ति लॉ के फील्ड में आता है, खास करके पिछले कुछ सालों से, जब ये था कि मुझे जुडिशरी में जाना है या मुझे ADA वगैरह बनना है, मैं सरकारी जॉब में आऊंगा, तो उसको तैयार करने के लिए, वो उसकी तैयारी के लिए वो 5-4 साल पहले ही प्लानिंग करता है। आजकल तो 5 साल की लॉ करने से पहले 2 साल के लिए कोचिंग भी उसको लेनी पड़ती है। तो वो एक सपना लेके अपनी यात्रा शुरू करता है 10th के स्टूडेंट्स के तौर पे, 11th के स्टूडेंट्स के तौर पे आजकल। और वो जो सपना लेके चलता है, तो वो सपना उस अकेले का नहीं होता, उस सपने के साथ उसके माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं, उसके भाई बहनों के, उनके वेल विशर्स के सपने जुड़े होते हैं। और सबसे पहला ये हुआ कि बच्चे तैयारी करते हैं उसके बाद, और बहुत सारे सीरियसली तैयारी करते हैं, वो दिन रात एक करते हैं। और मैं पहले, इससे पहले कि मैं अगली बात शुरू करूं, मैं अपने बारे में बता दूं आप लोगों को कि मेरा क्या कंसर्न है इससे। मैं हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हूं पिछले 30, 35, 36, 37 सालों से, टू बी प्रिसाइज। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं चेयरमैन रहा हूं बार काउंसिल का पंजाब एंड हरियाणा का। मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पे काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिली है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो मेरे पास बहुत सारा अनुभव था। एक दिन मुझे कुछ बच्चे मिले जो नीडी स्टूडेंट्स थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कोचिंग फी, और मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया, और फिर मेरी ये यात्रा शुरू हुई, और मेरी वकालत को थोड़ा साइड में कर दिया। और आजकल मैं मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हीं बच्चों के साथ लगा रहा हूं। रिजल्टेंटली ऐसे 20 बच्चे होंगे जो सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो चंडीगढ़ में जाके कोचिंग ले सकें या वहां का खर्चा ले सकें। वो आज के दिन हरियाणा और पंजाब दोनों जगह जुडिशियल अफसर हैं, और ऐसे कुछ 5, 7, 10 बच्चे ADA के तौर पे भी काम कर रहे हैं जो इस क्लास से पैदा हुए हैं। चलिए, ये इस क्लास की एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं है ये वीडियो, या उसके बारे में बात करने के लिए नहीं है ये वीडियो। इस पर्पस के लिए कि मेरा कंसर्न क्या है, सिर्फ इसलिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए कह रहा हूं। तो चीफ मिनिस्टर साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। मेरी ना धारणा बहुत, जब मैं कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट था उस समय की है कि जब आप IAS अफसर को एजुकेशनिस्ट की जगह पे बैठाते हो ना, एज वाइस चांसलर, या तो उन्हें ना कुछ ज्यादा डिसिप्लिन के बारे में या टैलेंट डेवलपमेंट के बारे में पता होता है। वो सामाजिक जो सच्चाई है, जो ग्रास रूट रियलिटी है, उससे बहुत दूर होते हैं। और ये उसका एक नतीजा है, जब आप हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पे आप एक ऐसे आदमी को बैठा रखा है जो बहुत सीनियर टैलेंटेड IAS होगा, जो बहुत, मुझे नहीं पता कि मैं ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट या डिसऑनेस्टी का सर्टिफिकेट देने के लिए तो बैठा नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है HPSC की फंक्शनिंग, और जिस तरह से आवाजें उठाई जा रही, क्वेश्चन मार्क की जा रही है क्रेडिबिलिटी उसकी, कि वो खास करके, मैं कोई रीजनलिज्म का बहुत वो नहीं हूं सपोर्टर, कि खास करके कि जो लोकल बच्चे हैं उनके साथ वो बेसिकली इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कोर्स जो उनके लिए डिसएडवांटेजेस हैं। और ये जो आपने ताजा लेटेस्ट कल एडवर्टीजमेंट की है, वो तो एब्सोल्युटली इस तरह की है।
तो इस बारे में मैं थोड़ा क्लैरिफाई करूं कि आपने एडीए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो एक हरियाणा में कॉमन पोस्ट है, उसके लिए पोस्ट एडवर्टाइज की है और आपने स्क्रीनिंग करनी है बच्चों की। और आप क्या कह रहे हो उस स्क्रीनिंग में कि उस व्यक्ति को हिस्ट्री आनी चाहिए, उसको जियोग्राफी आनी चाहिए, उसको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, उसको इंडियन पॉलिटी का पता होना चाहिए, उसको सब चीज का पता होना चाहिए, पर उसको लॉ जानने की जरूरत नहीं है मेंस का पेपर देने के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली रबिश डिसीजन ऑफ द एचपीएससी से। आप इस चीज को समझिए। लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि देयर शुड बी सम नेक्सस ऑफ द क्वालिफिकेशन विद द पोस्ट फॉर विच यू आर गोइंग टू सिलेक्ट ए पर्सन। What nexus this post has with the quality? आपने मैथ का टीचर लेना है, चेयरमैन साहब, एचपीएससी के चेयरमैन साहब, आपने मैथ के प्रोफेसर को लगाना है, आप उसका प्री लीजिए हिस्ट्री का, टोटल हिस्ट्री का, एंड देन से कि वी आर चूजिंग द बेस्ट अमंगेस्ट द अवेलेबल। दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। Everyone would say that this shows pure and simple non-application of mind. आप इन स्टूडेंट्स को समझते क्या हो? क्या ये व्यक्ति वो नहीं है जो इस समाज से या सोसाइटी से कुछ अपेक्षा करेंगे? एक स्टूडेंट पिछले 5 साल से लॉ पढ़ रहा है और पिछले 3 साल से 2 साल से वो तैयारी कर रहा है कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आप एक इस तरह का सिलेबस क्रिएट कर रहे हो जो आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को फेवर करता हो, जो एचसीएस एग्जीक्यूटिव की तैयारी करने वाले को फेवर करता हो, और जो जिसमें लॉ नाम की चीज नहीं है। यस, लास्ट ईयर आल्सो देयर वाज एन एडीए एग्जामिनेशन, देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम all these subjects which you have made now 100%, those were of 30%, 40%. I do not even remotely suggest Mr. Chief Minister and Mr. Chairman of the HPSC कि आप बच्चे को सिर्फ लॉ पर केंद्रित कीजिए। मैं ये कहता हूं कि उसको एक ओवरऑल ब्रॉडर नॉलेज होनी चाहिए। वो एक पब्लिक पोस्ट ऑक्यूपाई करने जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सिर्फ बाहर की नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट के डोमेन को छोड़कर। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप टोटली इनजस्टिस कर रहे हैं। ये बात अलग है कि इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वहां पे क्या रिजल्ट निकलते हैं वो बाद की बात है। मैं अपने 3 डिकेड्स के, मोर देन 3 डिकेड्स के एक्सपीरियंस के साथ कहता हूं कि कोर्ट वुड ऑलवेज सी दैट the qualification must have nexus, or even the screening test must have nexus for the overall objective of selecting the best legal mind, not the best mind, best legal mind, because the person is going to do those things which are totally based upon law, and आपकी स्क्रीनिंग में लॉ है ही नहीं। एंड द वर्स्ट थिंग विच हैज कम फर्दर कि आप अपनी कन्वीनियंस को, स्टूडेंट्स की जो कंपिटिटिवनेस है, स्टूडेंट्स की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो चाहत है या उनके जो सपने हैं उसके ऊपर रख रहे हो। इन विच सिलेक्शन सर यू हैव कॉल्ड ओनली 4 टाइम ऑफ द पर्संस, एंड लास्ट टाइम आल्सो यू कॉल्ड 10 टाइम ऑफ द पर्संस। और इससे पहले जुडिशरी के एग्जाम हुए हैं, 150, 200, 250 पोस्ट थी, 10 times of the persons were called, and now your advertisement say that the preliminary screening test would be this and this, and only 4 time person should be called to test the domain knowledge of this is nothing. This as a student of law, as a teacher of law, as an advocate, and as a citizen, and as a domicile and resident of a state of Haryana where I am born and brought up, I can say with authority, this is either in ignorance totally, or it is a deliberate action. And some people are making allegation that the persons at the helm of affairs belongs to certain other states, and they want that those states person where this type of examination are regularly held, they are benefited, and the persons from Haryana, Punjab, Chandigarh of this area are left behind. मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। आपने अपने काम से अपना सिलेबस इस तरह का तय करके आपने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रदान की है लोगों को ये बात कहने की। और मेरा निवेदन है चेयरमैन साहब और चीफ मिनिस्टर साहब से खास करके, यदि आपको हरियाणा के या हमारे इस एरिया के, मैं रीजनलिज्म की बात फिर नहीं कहता, मैं कह रहा हूं ये हरियाणा की बात कर रहा हूं कि केवल हरियाणा में हरियाणा वाले की सिलेक्शन हो, मैं ऐसा नहीं हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो बच्चे जिस एरिया में स्टडी कर रहे हैं, जहां पढ़ रहे हैं, जहां पे उनकी एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दो और इस एडवर्टीजमेंट के इस पार्ट को आप बदलो। आप प्लीज, यदि आपने जो प्री करना है उसमें 70% नहीं 60%,
मैं तो चाहता हूं कि 80% उसका लॉ का पार्ट होना चाहिए, पर आपको लगता है कि उसे एक ब्रॉडर ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने 40% इस तरह का जो जनरल नॉलेज है, जो हिस्ट्री की नॉलेज है, जियोग्राफी की नॉलेज है, कंप्यूटर की नॉलेज है, या करंट अफेयर्स की नॉलेज है, आप ऐसा कुछ रखिए। कृपा करके ऐसा कीजिए। मुझे ये नहीं कहना है या मुझे ये बात नहीं कहनी है कि कोर्ट क्या करेगी या कोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। कोर्ट पहले ही ओवरबर्डन्ड है। लेट अस नॉट ओवरबर्डन द कोर्ट अगेन फॉर दीज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से चीफ मिनिस्टर साहब और एचपीएससी के चेयरमैन साहब, किसी आपके लिए ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए कि हमने एक डिसाइड कर दिया एंड वी आर द इफ वी टेक बैक दिस इज समथिंग। ये कोई बहुत आपकी कोई जिसे बोलते हैं कि अहम को तोड़ने वाली बात होगी। हमारा पर्पस क्या है चेयरमैन साहब एंड चीफ मिनिस्टर साहब? हमारा पर्पस है बेस्ट अवेलेबल लीगल माइंड्स आर सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एडीए एंड प्लीज एंड प्लीज do this, take back this advertisement, at least this clause of the advertisement, and replace it with the clause or with the syllabus which is good, which is required for those students who are preparing for the judicial services as well as for becoming the government leaders. Thank you very much. I hope, wish and believe someone would listen the voice of these students. I am totally uninterested. I have no interest. ना तो मेरा कोई बेटा बेटी पेपर दे रहा है, ना ही कोई मेरा इस तरह। लेकिन जितने भी दे रहे हैं हरियाणा में से या पंजाब में से या चंडीगढ़ में से या दिल्ली में से या राजस्थान, जहां हम जाते हैं, वो सब हमारे बेटे बेटियां हैं और हमें उनके लिए बात करनी है और हम करते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।